Hello student, good morning. Today I will going to teach you the basic of chapter second fraction and decimals. तो आज हम जो चैप्टर नंबर आपका सेकंड है उसका बेसिक हम पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नेम क्या है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहले आपका जो पोर्शन है, दो पोर्शन इसमें, एक तो फ्रैक्शन, एक आपका डेसिमल। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है आपका? तो फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल, ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन मीन्स इट मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल, मतलब एक कंप्लीट का पार्ट, एक कंप्लीट का पार्ट उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई रेक्टेंगल आपकी स्ट्रिप मान लो, ठीक है, और इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है ना, या फिर 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये पार्ट 1/4, ये पार्ट 1/4, ये पार्ट 1/4, ये पार्ट 1/4, मतलब ए पार्ट ऑफ ए होल। अगर इस कंप्लीट का मैं एक जो पार्ट है वो यहाँ से पिक करता हूँ तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। अब फ्रैक्शन का मतलब कुछ भी हो सकता है, 3/8, 5/6, 7/8, कुछ भी आपका फ्रैक्शन हो सकता है, जिसमें आपके न्यूमरेटर भी आता है और डेनोमिनेटर भी आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रैक्शन। समझ में आ गई आपको बात? ये होता है आपका फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन का मतलब ए पार्ट ऑफ ए होल, एक कंप्लीट का पार्ट। जैसे कंप्लीट कुछ भी चीज मान लो, ठीक है, उसका अगर हम उसको पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसका फ्रैक्शन कितना निकल के आता है, वही आपका उसका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को आपने इक्वल पार्ट्स में बांटा, है ना, मतलब उसको बीच में से अगर आपने काट दिया तो ये तो पहले तो पूरा कंप्लीट था, है ना, पूरा तो कंप्लीट था, और उसके बाद में आपने इसको आधा काट दिया। आधा काट दिया, इसका मतलब हो गया हर एक पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2। हर एक पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो फ्रैक्शन का मतलब ये जिसमें आपका न्यूमरेटर भी हो और डेनोमिनेटर भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो टाइप्स ऑफ सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कौन कौन से आपके टाइप्स जो आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं? सबसे पहले आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड आपका लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। फोर्थ आपका अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। फिफ्थ आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझना है कि हर एक फ्रैक्शन किस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो आपको बताते हैं अभी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आपके न्यूमरेटर आपका लेस होता है डेनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर आपका लेस होता है डेनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या कम होता है? न्यूमरेटर आपका कम होता है डेनोमिनेटर से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5/6, 3/5, 8/9, 6/5, सॉरी 7/5। ठीक है, ये आपका कम होता है।
9 अपॉन या तो 10 बोल दो, ठीक है, 9 अपॉन 10, जिसमें आपका न्यूमरेटर आपका कम होता है किससे, डेनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, कि ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। न्यूमरेटर आपका कम होता है, डेनोमिनेटर उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका अपोजिट, जिसमें आपका न्यूमरेटर आपका ज़्यादा होता है डेनोमिनेटर से, है ना, न्यूमरेटर आपका ज़्यादा होता है डेनोमिनेटर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इसका मतलब इस बार ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, ठीक है, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। ये कर दो इस तरीके से, ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला छोटा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अब देखो थर्ड वाला लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में देखो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें आपके जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर आपका क्या होता है, सेम हो, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर आपके सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ फ्रैक्शन लिखता हूं, जैसे 5 अपॉन 3, 6 अपॉन 8 अपॉन 3, 9, 7 अपॉन 3, ठीक है, ये मैंने कुछ फ्रैक्शन लिखे। अब इसमें क्या देख रहे हो, एक चीज़ कॉमन आप देख रहे हो इसमें, जो नीचे की तरफ जो नंबर है आपका, जो डेनोमिनेटर है वो आपके तीनों में सेम है, जो तीनों में सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर आपके सेम होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। आगे बात सुनिए, तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया। एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे ये रहा। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अब जिसमें डेनोमिनेटर आपके अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 5 अपॉन 8 मान लो और 6 अपॉन 9 मान लो, ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये इसमें सारे में देखो डेनोमिनेटर जो है आपका अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। और सबसे लास्ट में अभी जो फ्रैक्शन बचा हुआ है वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बचा हुआ है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब एक तो होल नंबर एंड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होल नंबर एंड फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे, एक तो होल नंबर आ जाएगा, जैसे 5, एक आपका फ्रैक्शन आ गया 1/3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे 5 एंड 1/3, और इसको रीड कैसे करेंगे, रीड ऐसे करेंगे इसको, 5 एंड 1/3, 5 एंड 1/3 इसको इस तरीके से रीड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 5 3 जा 15, यहाँ तो होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसमें होता है प्लस, ठीक है। तो 5 3 जा 15 और 15 में +1 किया तो कितना हुआ, 16/3, कितना हुआ, 16/3। मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल, एक कंप्लीट का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बताया मैंने आपको 5 टाइप्स बताए हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें आपका न्यूमरेटर आपका कम होता है डेनोमिनेटर से, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसमें आपका न्यूमरेटर आपका ज़्यादा होता है डेनोमिनेटर से, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन जिसमें ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर आपके सेम हो, जिसमें आपका डेनोमिनेटर आपका सेम होता है, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें आपका डेनोमिनेटर अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक तो आता है आपका होल नंबर, एक आता है आपका फ्रैक्शन, एक होल नंबर एक फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और इसको सोल्व कैसे करेंगे, जो नीचे वाली जो डिजिट होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सबसे पहले तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आया, 15 आया। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको ऊपर वाले में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 15 + 1 कितना हो गया, 16/3 हो गया। आगे बात समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है। फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं ना, कि मल्टीप्लाई जब एक फ्रैक्शन को होल नंबर से करेंगे तो क्या होगा, है ना, वो पढ़ेंगे हम। पहले एडिशन के बारे में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 ऑपरेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। तो आज तो इस वीडियो में आपको बेसिक बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले एडिशन। एडिशन करेंगे ना, फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे और एग्जाम्पल लेके करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने मान लिया कि भाई एक तो 3/4 है और एक मान लिया 6/4, एक 3/4 एक 6/4 मान लिया ना। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। फ्रैक्शन को ऐड हमको करना है, एडिशन हमको करना है। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि अगर न्यूमरेटर आपका, जो डेनोमिनेटर अगर आपका सेम है नीचे की तरफ, अगर फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो आप कैसे करोगे, जो डेनोमिनेटर सेम है उसको एक लाइन खींच के इस तरह के नीचे की तरफ लिखोगे, ठीक है। और जो ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको डायरेक्टली आप क्या करोगे, प्लस करोगे। जैसे 3 + 6 कितना हो गया, 9/4, 9/4 हो गया। आई बात समझ में। किस तरीके से करना है, अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन करना है तो सबसे पहले ये चेक करो कि उनका डेनोमिनेटर अगर सेम है ना, डेनोमिनेटर अगर सेम है ना, तो अगर सेम है तो डायरेक्टली ऊपर वाला जो भी जितने भी नंबर है आपके वो सारे क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। आगे बात समझ में। कब हो जाते हैं, जब डेनोमिनेटर आपके नीचे सेम हो तभी ऊपर वाले प्लस होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को करवाते हैं। जैसे ये हो गया 7/3 और इनको करना है 6/3, ये हो गया आपका 2/3। अब बहुत सारे नंबर भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं ना, मोर देन 2 भी आ सकते हैं आपके। तो इनको कैसे करोगे, वही तरीका। डेनोमिनेटर आप देख रहे हो सेम है, ठीक है, डेनोमिनेटर आप देख रहे हो सेम है, तो सेम है तो नीचे की तरफ 3 लिख दो और डायरेक्टली ऊपर वालों को क्या कर दो, प्लस कर दो। 7 + 6 + 2 कितना हो जाएगा, देखो 6 + 2 कितना हो गया, 8, और 8 + 7 कितना हो गया, 15/3। 15/3 का मतलब 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। आई बात समझ में। कब करना है, जब डेनोमिनेटर आपका नीचे सेम हो तभी आपको डायरेक्टली ऊपर वाले को करना है प्लस। अब एक अगर हम इसको ऐसे कहें कि भाई अगर डेनोमिनेटर अगर आपका अलग अलग हो तब इनको कैसे प्लस करोगे आप, है ना। तो डेनोमिनेटर अलग अलग हो, जिससे मान लो कि भाई 3/5 है एक, तो एक मान लो कि 8/3 है ना, एक 3/5 एक 8/3 मान लो कि दोनों आपके डेनोमिनेटर इनके अलग अलग है ना। तो डेनोमिनेटर अलग अलग है तो इनको कैसे करेंगे। अब सबसे पहले इन डेनोमिनेटर को आपको सेम करना पड़ेगा, है ना, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 × 1 = 3 और वापस से तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 कितना हुआ, 15। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। किस तरीके से लेते हैं, देखो जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पहले एज इट इज ऐसे लिखते हैं कोमास में, ठीक है, 5,3 लिख दिया जैसे। अब हम चेक करते हैं कि इनमें कौन से नंबर का डिवाइड जा रहा है, कौन से नंबर का डिवाइड जा रहा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 2 का डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा। अगर 2 का अगर जाता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, 2 को देनी है। तो लेकिन दोनों में 2 का नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा तो नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे, 3 का जा रहा है तो 3 का जा रहा है तो 3 का सबसे पहले हम देंगे, ठीक है। सीक्वेंस में देना हमको, सीक्वेंस में जैसे 2, 3, 4 इस तरीके से हमको देना है। तो 3 में 3 का डिवाइड जा रहा है 1 टाइम्स, इसमें नहीं जा रहा तो इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में 5 का जा रहा है तो 5 × 1 = 5, ठीक है, ये 1 1 आ गया। इसके बाद में आपको डिवाइड नहीं करना और 3 को 5 से इंटू कर लो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम ऑफ 5 and 3 = 15, है ना। 15 इसका एलसीएम आया। तो जो 15 जो इसका एलसीएम आया है तो इसका मतलब हमको नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ आपको कितना बनाना है, 15 बनाना है। कितना बनाना है, 15 बनाना है ना। हमको क्या करना है, डेनोमिनेटर को सेम करना है। क्या करना है हमको, डेनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब इसको क्या करें भाई, डेनोमिनेटर को हमको सेम करना है तो, और 15 बनाना है हमको। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि 15 आ जाए, 3 से करना पड़ेगा,
5 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, तो 3 से हमने कर दिया, नीचे कर दिया, तो हमको बैलेंस के लिए आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, बैलेंस तो रखना पड़ता है ना, भी आपने नीचे कर दिया ऊपर नहीं किया तो वो बैलेंस आपका खराब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर नीचे किया तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3 को कितने से करें, 5 से करें, इसको भी 5 से कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, यह आ गया 9/15, ये हो गया आपका 8 5 से 40/15, ठीक है, 9/15 40/15। अब इनका जो डेनोमिनेटर है वो तो हो गया सेम, जब सेम हो गया तो ऊपर वाले की तरह हो गया ये, तो इसको कैसे करेंगे, 15 तो नीचे लिख दो और ऊपर वाले को डायरेक्टली क्या कर दो, प्लस कर दो। 9 + 40 कितना हो गया, 49/15। तो इस तरीके से आपको एडिशन करना है ना, इस तरीके से एडिशन करना। दोनों तरीके मैंने बता दिए। अगर डेनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्टली प्लस कर दो, डेनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो पहले डेनोमिनेटर को सेम करो, और सेम करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो भी आता है उसको बाद में सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी आपका इसी तरीके से ऑपरेशन होने वाला है, तो सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही होगा, जैसे जिस तरीके से आपने एडिशन किया है वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं एक बार। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब किसी भी फ्रैक्शन का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर और प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो पहले सबसे पहले हम करते हैं बाई ए होल नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं ना। ए फ्रैक्शन हो गया आपका, एक होल नंबर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 3/5 को इंटू आपने किया 5 से, 3/5 को इंटू किससे किया, 5 से आपने इंटू किया। आगे बात समझे, मतलब होल नंबर से कर रहे हो ना, फ्रैक्शन से नहीं कर रहे, होल नंबर से कर रहे हो। होल नंबर का मतलब जो 0 से आपके स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनकी एंडिंग आपकी कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक जाती है, तो ऐसे नंबर को हम क्या करते हैं, होल नंबर करते हैं। मतलब इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे नंबर को हम होल नंबर करते हैं। तो ये होल नंबर है आपका, तो इनको मल्टीप्लाई हमको करना है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, ठीक है, इसके नीचे 1 लगा सकते हो। अब इसका रूल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर की जो भी आपके पास नंबर्स हैं, है ना, उनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, जो इनके न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से आप क्या करो, इंटू करो। मतलब जो 3 होगा वो आपका 5 से इंटू होगा और 5 आपका 1 से इंटू होगा। तो 3 अगर 5 से इंटू होगा तो कितना होगा, 15, और 5 अगर 1 से इंटू होगा तो 5 होगा। आई बात समझने, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तभी तो बोला ना यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर और प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर। आगे बात समझने, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। ये तो होल नंबर की बात होगी। अगर हमको करना है फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन से करना है ना, हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, फ्रैक्शन से करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 3/5 को हमको करना है 7/3 से, 3/5 को हमको 7/3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से करेंगे। तो 3 को जब 7 से किया तो कितना हुआ, 21, और 5 को जब 3 से किया तो कितना हुआ, 15। 5 को जब 3 से किया तो कितना हुआ, 15 हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन में 2 ऑपरेशन, एक तो होल नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही ऑपरेशन हम डिवीजन के लिए काम लेंगे। तो डिवीजन के लिए देखो क्या होगा,
डिवीजन के लिए देख लेते हैं एक बार। अब देखो फ्रैक्शन को डिवीजन के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करेंगे बाय ए होल नंबर। होल नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 8 में आपको डिवाइड करना है 2/3 का, ठीक है। 8 में डिवाइड करना है 2/3 का, तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले 8, ठीक है, 8 के नीचे लगा दो 1। अब ये जो डिवाइड वाला जो ऑपरेशन है वो आपका इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो आपकी जो डिजिट है वो आपकी रेसिप्रोकल हो जाती है 3/2, ठीक है। अब इसको आप इजीली कर सकते हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 24, और 1 को 2 से किया तो 2 आया, ठीक है। और 2 1 2, ये 12 आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में? तो बाई होल नंबर, डिवीजन को होल नंबर के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो जैसे 8 डिवाइडेड बाय 2/3, तो सबसे पहले डिवाइड का जो ऑपरेशन है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और उसके बाद में जो 2/3 है ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 हो जाएगा, और उसके बाद में आपका 8 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बाई ये होल नंबर तो हो गया। अब फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे बाई ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अब जैसे 3/5 को डिवाइड करना है 7/3 से, 3/5 को आपको डिवाइड करना है 7/3 से, तो किस तरीके से करेंगे? देखो ये नंबर तो आपका एज इट इज़, जो फर्स्ट नंबर है वो आपको एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद डिवाइड का साइन वापस से आपका मल्टीप्लाई में चेंज, और 7/3 रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा 3/7। आई बात समझ में? अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 9, और 5 को 7 से किया तो कितना आया? 35। तो इसका आंसर आपको कितना आएगा? 9/35 आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता दिया है। अब एक फॉर्म और बची हुई इसकी, वो सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म देख लो कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालोगे। जैसे कोई भी नंबर है, कोई फ्रैक्शन आपके पास है, अगर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको निकालनी है, जैसे 12/15, 12/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? अब इस नंबर में आपको उस नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे दोनों में जो कॉमन आए, दोनों में कॉमन कौन सा आएगा? जैसे इसमें 3 का डिवाइड जाता है और इसमें भी 3 का डिवाइड जाता है, तो दोनों में ऐसा नंबर आपको ढूंढना है तो दोनों में डिवाइड हो सके। तो इसमें भी 3 का डिवाइड जाता है, तो कितने टाइम्स आएगा? 3 4 जा 12 है, और ये हो गया 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये इसका आंसर कितना है? 4/5। अब इसके बाद में ये आगे आपका कट नहीं सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। जब डिवाइड नहीं हो सकता तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ये वाली होगी, ठीक है, 4/5 होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 18/16, 18/16 हो गया। अब इसमें हम कितने का डिवाइड कर सकते हैं? दोनों में, इसमें भी 2 का जा रहा है और नीचे वाले में भी 2 का जा रहा है, तो 2 का जा रहा है तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स, और ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, ठीक है। ये कितना है? 9/8। अब इसमें आपके दोनों में, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है। अब अलग अलग जा रहा है तो अब इसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, ये आगे आपका डिवाइड हो ही नहीं सकता, कट नहीं सकता, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये वाली होगी। आगे बात सुनने, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट फ्रैक्शन का बेसिक बताया है, और इसमें आपको मैंने 4 ऑपरेशन बता दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।